अब तीसरी खबर आपको जाननी चाहिए, ये बहुत आपको इमोशनल कर देने वाली ये हमारी कहानी है। हमारी ये पड़ताल जो है वो बहुत इमोशनल है, क्योंकि यहां पर आज जो फरियाद किया गया है वो फरियाद किसी महिला या पुरुष की तरफ से नहीं, एक छोटी सी बच्ची की तरफ से किया गया है। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल अब ये पूरा जो मामला है, ये जो पूरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, ये ग्रेटर नोएडा का है। दरअसल यहां पर छोटी बच्ची गुहार लगा रही है, वो भी किस लिए? सड़क बनाने के लिए बच्ची ने गुहार लगाई है। और अब ये कहा जा रहा है कि भाई क्या ये जो नोएडा प्रशासन है ये बच्ची की गुहार सुनेगा नहीं। मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि साथ में विजुअल्स भी चलाए जाएं। बच्ची की जो मासूम इच्छा है वो किस तरीके से वो अपनी मासूमियत से गुहार लगा रही है, वो भी किससे? जिला अधिकारी से। और आपको बता दें कि डीएम से उस छोटी बच्ची ने गुहार लगाया है, क्योंकि सड़क बनाने के लिए उसने गुहार लगाया है। तो अब हम आपको तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहे हैं किस तरीके से सड़क बनवाने के लिए अधिकारियों से अब छोटी बच्ची ने मिन्नत की है। एक बार मैं चाहूंगा कि वो बच्ची की जो गुहार है वो एक बार चलाया जाए, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये जो हमारी पड़ताल है वो कितना भावुक कर देने वाली। विधायक है तेजपाल सिंह जी और सांसद हैं महेश कुमार जी और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। क्या उनसे कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि इस रोड का कैसे ही करके निर्माण कराया जाए। एक बार यहाँ का लोकेशन क्षेत्र भाई बता दीजिए पूरा। ड्रीम पब्लिक स्कूल और न्यू वैली स्कूल एक लैंडमार्क है यहाँ पे, यानी कि पंचकुला 2 कॉलोनी, लाल कुआं, गौतम बुद्ध नगर। पंचकुला फर्स्ट, हाँ। न्यू वैली और ड्रीम के बीच का रास्ता है। अच्छा। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ अपनी तरफ से कि इस रास्ते के लिए कुछ निर्माण कराया जाए। ये सड़क पे हम जब स्कूल टाइम पर जाते हैं तो यहाँ से हम गिर जाते हैं, बार हम फिर घर अब जाते हैं, अपने कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद हम फिर से आते हैं। जब भी हमारे को प्रॉब्लम होती है तो इसकी वजह से हम जा नहीं पाते हैं। फिर मम्मी कहती है कि क्यों, इसलिए सरकार को, डीएम अंकल से मैं कहती हूँ कि हमारे लिए रोड बनवाते हैं। पर हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रेश हमारे साथ जुड़ गए। इंद्रेश शर्मा ग्रेटर नोएडा से। इंद्रेश, ये जो पूरी कहानी सुनने को मिल रही है, बच्ची गुहार लगा रही है, लोग गुहार लगा रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है और आप क्या अभी उस वक्त वहीं पर खड़े हैं? बिल्कुल मौके पे हूं इस समय। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का ये वर्क सर्किल एक क्षेत्र है जहां पर सड़कों की बदहाली से जो है न केवल महिलाएं, बूढ़े के बच्चे तक भी इतना प्रभावित हैं, जो कह रहे हैं कि डीएम अंकल हमारे लिए सड़क बनवा दीजिए। जी शिवम। इंद्रेश, ये चूंकि अब हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया कि वो जो बच्ची है वो साफ तौर पर गुहार तो लगा ही रही है, लेकिन सड़क की क्या दुर्व्यवस्था है, क्या वहां का हाल बुरा है, लोग क्या चाहते हैं, क्या समस्या है, एक बार वो विस्तार से थोड़ा बताइए, तो तस्वीरें जो है थोड़ी वाइड एंगल से देखने को मिलेंगी। देखिए, मैं पूरे विस्तार से बताना चाहता हूं कि ये जो मामला है, यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो कम से कम लगभग 10 से 15-20 साल से यहाँ जो कॉलोनी कटी है, बन रहे हैं। वर्ष 2023 से जो है यहाँ नोएडा के जो माननीय सांसद महेश शर्मा जी हैं, उन्होंने वर्ष 2023 में एक पत्र लिखा था जो कि डीएम नोएडा श्री मनीष कुमार वर्मा जी के लिए लिखा था कि इस पर जो है 160 मीटर की सड़क जो है यहाँ बनवाई जाए, जहाँ की चिन्हांकन भी लिखा हुआ है कि वर्क सर्किल है ग्रेटर नोएडा का जो प्राधिकरण ये क्षेत्र है, ये इसमें चिन्हांकन भी लिखा था कि इस घर से उस घर तक 160 मीटर तक का जो है सड़क बनाया जाए। उसके बावजूद भी यहाँ के जो अधिकारीगण हैं वो लगता है गहरी नींद सोए हैं, जो अभी तक जागे नहीं है। हमने कल इस बात पर पूरे यहाँ लोगों से विस्तार से बात भी की। ये तो था आपका महेश शर्मा जी सांसद जी, जो उनके पत्र के जिक्र मैंने किया। उसके बाद वर्ष 2025 मई दिनांक का यहाँ के जो विधायक हैं तेजपाल नागर जी, बीजेपी पार्टी से आते हैं और काफी अच्छे वोटों से यहाँ से जीते थे। अब उनको ये देखना चाहिए कि उनके लिखे हुए पत्र का भी सड़क का जो अभी तक कोई संज्ञान जो है जिला गौतम बुद्ध नगर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल के जो अधिकारीगण हैं वो यहाँ तक अभी तक झांकने तक नहीं आए हैं। जी नहीं तो इंद्रेश, ये शिकायत जिला अधिकारी से लेकर सांसद जी और सांसद से लेकर विधायक जी सब तक शिकायत पहुंच चुकी है। कब ये शिकायत की गई है, यहां पर मतलब कब से ये सब चल रहा है, कितना समय हो गया ये सब शिकायत और फिर ये सुनवाई और फिर ये सब करने का जो प्रक्रिया है पूरा? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि शिकायत पे
जो आप मैंने अभी बताया सांसद जी का जो पत्र लिखा गया है सड़क के निर्माण के हेतु, वो 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी यहां पर कोई मामले का संज्ञान तक नहीं लेना है। और इसी पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ छोटे बच्चे भी हैं, यहाँ पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, जो अपनी बात जो है सीधा प्रशासन अधिकारियों से और खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपनी गुहार लगा रहे हैं। मैं बात कराना चाहता हूं, यहाँ मेरे साथ एकता है, जो कल भी इस बात को रख रहे थे कि जो इनका स्कूल है यहाँ पर, वो स्कूल में जाने में बड़ी दिक्कत होती है, खेलने में। ये इस टूटी सड़क से जब पानी भर जाता है, यहाँ कितनी दिक्कत होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एकता है और मैं डीएम। क्या दिक्कत है बेटा, यहाँ दिक्कत क्या होती है? मैं कहना चाहती हूँ कि डीएम अंकल से कि यहाँ की रोड बनवा दीजिए। अगर कोई यहाँ 2 मिनट भी खड़ा होता है, उससे मक्खी लग जाती है, मच्छर काटने लग जाते हैं, दिक्कतें होती हैं। यहाँ से रोड बहुत चलता है, ज्यादा ही चलता है, यहाँ से ट्रक जाते हैं, ट्रैक्टर जाते हैं, ये चीज ज्यादा जाती है, कभी कभार रपट भी जाती है, बारिश हो पड़ती है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो यहाँ के आला सरकार देख रहे हैं, उनसे क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सड़क बनेगी हमारी और नाली बनेगी। हमारी नाली की इतनी दिक्कत है कि मतलब कि यहाँ पानी भर जाता है, स्मेल बहुत आती है, सो भी नहीं पाते हैं लोग, इसी वजह से हमारी दिक्कतें बहुत ज्यादा होती है। देखिए, साफ तौर पे से बच्ची ने, एक छोटी सी बच्ची ने यहाँ तक कि जीवन यापन का किस तरह से बदहाली है वो आपके सामने रखा। सरकार सुने समझे। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे, मैं बात करना चाहता हूँ। सर, आप क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम। क्या समस्या है? समस्या ये है कि सड़क तमाम टूटी पड़ी है, पानी भरा हुआ है, निकलने में बहुत परेशानी होती है, जिससे कि हम बड़े बूढ़े आदमी निकलने में हमें रपटने को डर रहता है, हाथ पांव टूट जाता है, ये समस्या। अच्छा, वो पत्र आपने दिखाया है, आप पत्र दिखा सकते हैं एक बार? शिवम, ये पत्र है सांसद जी का लिखा हुआ, जो हमने कल भी यहाँ पे विस्तार से उठाया था। ये वो पत्र है, मैं पढ़ के बता देना चाहता हूँ एक बात और। ये माननीय महेश शर्मा जो सांसद लोकसभा से यहाँ पे सांसद हैं गौतम बुद्ध नगर के, इन्होंने पत्रांक लिखा है सांसद / 2023/1718 दिनांक 23 नवंबर 2023 श्री मनीष कुमार वर्मा जिला अधिकारी जी के लिए लिखा गया है। यहाँ क्या लिखा है मैं एक बार पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध नगर के पंचकुला 2 जो लालकुआ छपरोला में पड़ता है, इसमें लिखा है कि राहुल चौधरी के मकान से लेकर न्यू एक्लेव स्कूल तक 160 मीटर की जो सड़क है, ये जो है बननी चाहिए। जो कि आज मैं बताना चाहता हूँ 2023 के बजाय 2025 लगभग करीबन 2 साल बीत गया। इंद्रेश, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपने वहां आसपास जो आपके पास बच्चे खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, आपने उनसे बातचीत कर ली, आपने बता दिया कि जिलाधिकारी तक शिकायत कर दी गई, विधायक जी तक, सांसद जी तक, सब तक बात पहुंच गई। मेरा सवाल यह है कि प्रतिक्रिया किधर से आई? जिलाधिकारी महोदय का इस पर कुछ कहना है? शिकायत इतने दिन से दर्ज हुई, निवारण क्यों नहीं हो रहा है? या फिर सांसद जी, विधायक जी, किसी एक की प्रतिक्रिया आई कि कब तक काम होगा, क्या कुछ करने वाले वो आगे चल के? क्या कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं। जब ये ऐसा मामला जो है मीडिया के संज्ञान में आया कि एक पत्रांक जो है जारी हुआ है और सड़क का निर्माण यहाँ पे बदहाली में पड़ा हुआ है, तो अभी तक ये समझिए कि 4TV न्यूज जो इस मामले को पूरी तरह से संगीन तरह से उठा रहा है, तो ये बात देखने की है कि अभी तक प्रशासन के अधिकारी, जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं, इस पर क्या मामला संज्ञान में लेते हैं। क्योंकि अभी तक तो 2 साल तक ये गहरी नींद में सोए हैं, तो अभी तक इन्होंने इस मामले का अगर संज्ञान लेना होता तो इस पत्रांक का जो है कुछ ना कुछ समाधान सड़कों का धरातल पर दिखाई होता। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे सड़क की जो बदहाली इस कदर से टूटी हुई है कि जैसे एक छोटी बच्ची ने भी बताया कि यहाँ पे नरकीय जीवन जीने को लोग यहाँ पे जो मजबूर हो गए। जी शिवम। नहीं तो इंद्रेश, आपने बताया कि नरकीय जीवन जीने को मजबूर है, ये कितना लंबा रास्ता है जो अभी तक इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है, इसका जो बदहाली है वो खुशहाली में नहीं बदल पा रहा? कितना लंबा चौड़ा रास्ता है? आखिर क्यों समस्या आ रही, कहां समस्या आ रही? देखिए, मैं एक बात और बताना चाहता हूं। ये तो रही इस बात की कि जो अभी तक सड़कें यहाँ पे कुछ नहीं बनी है, पर मैं लगातार ये बोलना चाहता हूं कि विधायकी कोटे से, सांसदीय कोटे से यहाँ का सड़कों का निर्माण जिसकी जहां तक पहुंच थी उसने अपने हिसाब से करा लिया। अब मानिए कि सड़क जो है 1 किलोमीटर है और 500 मीटर बन जाए, और अगर 200 मीटर का टुकड़ा अगर टूटा रह जाए तो बदहाली तो तब भी नजर आती है। तो ये बदहाली जो है खुशहाली में नजर आए, इसलिए ये जो इस जिले के जो वासी हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है, हम हिंदू हैं। कल इन्होंने एक नारा भी लगाया था कि सुविधा दो और वोट लो, सुविधा दो और वोट लो। ये एक बार मैं बात कराना चाहता हूं कि सर, क्या आप 1 मिनट आप सामने आ जाइए थोड़ा सा, क्या वो कल नारा था जो आप ये कहना चाहते हैं? सुविधा दो वोट लो, सुविधा दो वोट लो,
जी, ये मैं बताना चाहता हूँ शिवम, ये ही किरण पाल जी है जो सांसद जी के यहाँ गए थे और वर्ष 2023 में इन्होंने पत्र उनसे प्राप्त किया था। सर बताइए किरण पाल जी, क्या मामला? पहले 10 लोगों को लेकर गए थे यहाँ से गली के, उन्होंने हमें आश्वासन देकर लेटर दे दिया था, लेकिन हमारी नाली आज तक नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया, ना बनी ना सड़क। थोड़ा तेज बोलिए आप। ना सड़क बनी है ही ना नाली बनी है। हम 2 साल पहले कुछ लोगों को लेके गए तो इसके लिए आप किसी से शिकायत की? इसके बाद आपने शिकायत नहीं की जी, हमने किसी से गए 1-2 बार, हमें कह रहे तुम्हारा काम हो रहा कोई नहीं। देखिए, साफ तौर पे कहना है अगर पत्र जारी भी हो जाए तो जो प्रशासन अधिकारी हैं उन्हें संज्ञान मामले का लेना चाहिए, पर अभी तक ये जो यहाँ के वासी हैं ये अभी तक आला अधिकारी तक अभी शिकायत अभी की नहीं थी। अब 4TV न्यूज के जरिए जो इन्होंने ये शिकायत को प्रशासन में रखा है। ठीक है। जो 2 साल से जो संज्ञान नहीं लिया गया पत्रांक का, इस पत्रांक का संज्ञान लिया जाए। ठीक है इंद्रेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी पड़ताल की जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये तो हाल है कि शिकायत पर शिकायत की जा रही है और जो जिम्मेदार है, जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो सांसद हों, वो विधायक हों, या फिर जो प्रशासनिक हमारी जिम्मेदारी लेते हैं, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, हमारी व्यवस्था की जिम्मेदारी लेते हैं प्रशासनिक अधिकारी, उन लोगों के पास तक शिकायत जाती है। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि शिकायतें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं, कई बार नजरअंदाज कर दिया जाता है, कई बार दिखता तो सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं दिखता, और उसी मुहावरे, उसी सेंटेंस का शिकार ये मोहल्ला है जिसकी शिकायत छोटी बच्ची अपनी मासूमियत से कर रही थी, जिसकी शिकायत वहां पर खड़े बुजुर्ग कर रहे थे, जिसकी शिकायत वहां पर खड़े जो अधेड़ उम्र के लोग आपको दिखाई दिए वो भी कर रहे थे। तो ये था तीसरा मामला हमारा। अब हम लगातार आपसे यही कहते हैं कि हमारी किसी से पर्सनल कुछ नहीं, हम लगातार अधिकारियों से जब हम तल्ख लहजे में सवाल करते हैं, हमारा सिर्फ मकसद इतना होता है कि ये जो सिस्टम खोखला हो चुका है, इस सिस्टम को अपने काम पर लगाना और उनसे सवाल पूछना। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ये कहते हैं कि सब कुछ सड़क पर पहुंच चुका है सदन से निकलने के बाद, तो फिर वो कौन लोग हैं जो सड़क पर पहुंचने से पहले बिचौलिए बनकर उसका गबन कर जा रहे हैं? यही हमारा मकसद होता। हमारा मकसद हंगामा करना नहीं होता, हमारा मकसद होता है आपकी समस्या का निवारण करवाना। और इसीलिए हम ये कहते भी हैं कि ना हम सफेदी के दोस्त हैं और ना ही स्याही के दुश्मन। हमें बस आईना दिखाना है और वो हम दिखाते रहेंगे। नमस्कार।